अमेरिका इन दिनों भारत की खबरों में डेली टॉपिक बन चुका है। वजह है ट्रंप के भारत के खिलाफ लगातार आते बयान। लेकिन इस बार ट्रंप साहब के बोल बदल गए हैं। कभी भारत पर टैरिफ का हंटर चलाने वाले ट्रंप अब उसी भारत को याद कर रहे हैं। उन्हें वही मोदी याद आ रहे हैं जिनके साथ उन्होंने व्हाइट हाउस के लॉन में झूला झूला था। लेकिन उनके बयानों में ये बदलाव इतना भी सीधा सीधा नहीं है। इसमें टैरिफ का जाल है, रूस का तेल है, चीन का नाम है और सबसे ऊपर चुनावी राजनीति की गंध भी है। तो कहानी शुरू करते हैं ट्रंप के उस पोस्ट से जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किया। उन्होंने लिखा कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों गवा दिया है। अब सुनने में ये लाइन छोटी लग सकती है, लेकिन सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर कुर्सी पर बैठा इंसान ये लिखे कि भारत उसके हाथों से फिसल गया है, तो अमेरिका के भीतर और बाहर दोनों जगह हलचल होना ही है। पत्रकारों ने झट से पूछा, तो मिस्टर ट्रंप, क्या आप मानते हैं कि अमेरिका ने भारत को खो दिया है? जवाब में ट्रंप का गोलमोल अंदाज, नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमने भारत को खोया है, लेकिन मैं निराश हूं कि भारत रूस से इतना तेल खरीद रहा है। अब यहीं से असली पेच शुरू होता है। ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने भारत को साफ साफ बोला था कि तेल मत खरीदो, लेकिन भारत ने उनकी बात नहीं मानी। और फिर ट्रंप ने गर्व से कहा, हमने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है। सोचिए, आधा माल अगर अमेरिका में बेचो तो आधा पैसा वहीं डूब जाएगा। ये तो सीधा सीधा व्यापार युद्ध है। लेकिन ये फैसला इतना आसान नहीं पड़ा। ट्रंप पर अमेरिका के भीतर भी आलोचना हुई और भारत में भी। अमेरिकी कंपनियां बोली, भाई अब टैरिफ लगाकर अमेरिकी उपभोक्ताओं के जेब पर चोट कर रहे हो। भारतीय कंपनियां बोली, ये तो पूरी तरह अनुचित है। लेकिन ट्रंप की खासियत यही है, वो अपने फैसले पर टिके रहते हैं, भले ही आधी दुनिया उनके खिलाफ हो जाए। अब आते हैं मोदी ट्रंप के रिश्ते पर। ट्रंप भले ही भारत पर 50% का टैरिफ ठोक दे, लेकिन मोदी की तारीफ करना नहीं भूलते। वो कहते हैं, मेरा मोदी से अच्छा रिश्ता है, वो शानदार इंसान है और एक महान प्रधानमंत्री हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। छोटे मोटे मतभेद तो होते रहते हैं। अब भाई साहब, ये छोटे मोटे मतभेद अगर 50% टैरिफ हैं, तो बड़े मतभेद किसे कहेंगे? पत्रकारों ने फिर पूछा, तो क्या आप भारत के साथ रिश्ते दोबारा पटरी पर लाने को तैयार हैं? ट्रंप बोले कि मैं हमेशा तैयार हूं, मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, लेकिन इस समय जो भारत कर रहा है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। और फिर वही लाइन कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत खास रिश्ता है, चिंता की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं उस तस्वीर की जिसने ट्रंप को सबसे ज्यादा चुभन दी। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ नजर आए। ट्रंप ने वही तस्वीर ट्रुथ सोशल पर डाल दी और उन्होंने लिखा कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। और साथ में चीन को कह दिया डार्केस्ट कंट्री यानी अंधकारमय देश। अब सोचिए, अमेरिका की राजनीति में बैठे लोग इसे कैसे पढ़ रहे होंगे? एक तरफ चीन को गरियाना, दूसरी तरफ भारत पर शक जताना और तीसरी तरफ मोदी की तारीफ करना। यही तो ट्रंप का स्टाइल है, कभी धमकी, कभी तारीफ, कभी शिकायत, तो कभी सब कुछ एक साथ। लेकिन ट्रंप के अकेले बोल ही नहीं, उनके कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हॉवर्ड लटनिक भी मैदान में कूद गए। लटनिक ने तो सीधे भारत को अल्टीमेटम दे डाला। उन्होंने कहा कि भारत को तय करना होगा कि वो किसके साइड है, अमेरिका के साथ है या रूस चीन के साथ है। और फिर रखी 3 शर्तें। पहली शर्त, भारत अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी मार्केट का सपोर्ट करे। दूसरी, कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे। और तीसरी, कि भारत ब्रिक्स छोड़ दे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो तैयार रहे 50% टैरिफ भरने के लिए। अब सोचिए, भारत के सामने कैसी अजीब स्थिति है कि एक तरफ रूस से सस्ता तेल आ रहा है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है, दूसरी तरफ अमेरिका है जो बार बार धमकी दिए जा रहा है, और तीसरी तरफ चाइना है जो रूस का भी पार्टनर है और भारत का दुश्मन। अब यहाँ पर भारत को हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ रहा है। चलिए जानते हैं भारत सरकार ने इस पर क्या कहा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं है, यानी क्लासिक भारतीय डिप्लोमेसी। लेकिन सूत्रों का कहना है कि भारत ने ट्रंप के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया। भारत का साफ कहना है कि एनर्जी सेक्टर में उसका एक्सपोर्ट पूरी तरह राष्ट्रीय हित पर आधारित है। और ये भी पूछा कि अमेरिका चीन को क्यों नहीं घेरता, जबकि रूस से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश तो चाइना ही है। अब सवाल ये है, आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वजह सीधी है, अमेरिका में चुनाव आने वाला है और शायद ट्रंप को अपने समर्थकों को यह दिखाना है कि वो चीन के खिलाफ सबसे मजबूत नेता है और भारत को भी लाइन में लाने में पूरे समर्थ हैं।
यानी भारत पर दबाव बनाकर वो अमेरिकी वोटरों को मैसेज देना चाहते हैं कि देखो, मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से भी अपनी शर्तें मनवा सकता हूँ। लेकिन असल में भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। ये 90s का वो भारत नहीं है जो वॉशिंगटन की हर बात मान ले। आज भारत रूस से भी रिश्ते निभाता है, अमेरिका से भी, और अपनी शर्तों पर। यही कारण है कि ट्रंप के धमकाने का असर भारतीय बाजार या राजनीति पर वैसा नहीं पड़ा जैसा वो सोच रहे थे। अब जरा तंज के साथ समझिए। ट्रंप कहते हैं, मैं मोदी का हमेशा दोस्त रहूंगा। सवाल ये है कि ये दोस्ती सस्ती पड़ेगी या महंगी। अगर दोस्ती का मतलब 50% टैरिफ है, तो भारत के लिए ये बहुत ही महंगी डील होगी। लेकिन अगर दोस्ती का मतलब अमेरिका से टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट है, तो भारत इसे छोड़ भी नहीं सकता। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि ट्रंप के बयान में नाराजगी भी है, धमकी भी है और कंफ्यूजन के साथ थोड़ी दोस्ती भी है। ये वही क्लासिक ट्रंप स्टाइल है जिसमें हर लाइन में कंफ्यूजन होता है, और शायद यही उनका राजनीतिक हथियार भी है। भारत के लिए असली सवाल यही है कि क्या वो इन शर्तों को मानेगा। डॉलर और अमेरिकी मार्केट का सपोर्ट करना फिर भी ठीक है, लेकिन रूस से तेल लेना बंद करना भारत के लिए लगभग नामुमकिन ही है। और ब्रिक्स छोड़ने की बात तो जैसे मजाक ही है। भारत ब्रिक्स को सिर्फ रूस चाइना का मंच नहीं मानता, बल्कि अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस का प्लेटफॉर्म भी मानता है। तो ये तो साफ है कि भारत ट्रंप की इन तीनों शर्तों में से कोई शर्त नहीं मानने वाला। लेकिन भारत अमेरिका से रिश्ता भी खराब नहीं करेगा, और यही भारत की डिप्लोमेसी है। ना पूरी तरीके से हाँ और ना ही पूरी तरीके से ना। आखिर में सवाल वही, क्या ट्रंप के बदले बोल और उनकी ये शर्तें भारत अमेरिका के रिश्ते को बदल पाएंगे? शायद नहीं। इससे अमेरिका की चुनावी राजनीति में हलचल जरूर मचेगी, और भारत पर मीडिया की नजरें भी टिकी रहेंगी। लेकिन भारत उसी नीति पर चलेगा जो उसके राष्ट्रीय हित में होगा। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है। और शायद यही असली जवाब भी है ट्रंप के टैरिफ और शर्तों का। इस खबर को आपके लिए लिखा था हमारे सहयोगी रोहित ने। मैं हूं साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।